अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के विशेषरगंज में हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा इरफान बेग साहब जुड़ चुके हैं। इरफान साहब, जिस तरह से उपचुनाव की तैयारियां थी और प्रचार समाप्त हो चुके हैं, कई तरह के बयान सामने आए कि बटोगे तो कटोगे और जो सेफ है, जो एक है वो सेफ है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो नारा यूपी से उठा, ये महाराष्ट्र तक गया, हरियाणा तक गया। हरियाणा में क्या हुआ है, सब पूरे मीडिया वाले तमाम वहां पर जो है, जो जो पत्रकार गए थे, सबने किसी ने नहीं कहा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। और 90% कदम की इनकी बैटरी चार्ज थी और वहां इनकी सरकार जो है किसी तरह बन गई। लेकिन अब जो है, अब वो दांव इनका चलने वाला नहीं है भाजपा का। अभी जो नारा ये गूंजा हुआ है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए है गठबंधन, उनके जो है सहयोगी हैं अजीत पवार, उन्होंने कहा कि ये नारा जो है ये यहाँ पर चलने वाला नहीं है। यहाँ सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, तो यहाँ इस नारे की कोई जरूरत कदम की नहीं है। और इन्हीं के दल के लोगों ने कह दिया, केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया कि जो ये नारा है, ये नारा जो है भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। यानी उनके डिप्टी सीएम ने भी इस बात से उनके बात का खंडन कर दिया। अभी हमने मोदी जी की भी बात को सुना महाराष्ट्र चुनाव में, उन्होंने कहा जो जो बटेंगे नहीं उस में तो उनको सेफ नहीं, सेफ हो गया। और उसके बाद से राजनाथ जी का भी हमने बयान सुना। राजनाथ जी क्या बोल रहे हैं, उनका बयान अलग था, जो है ये बटोगे कटोगे वो भी इनकार कर दिए। इनके कृषि एक माना कि जो केंद्रीय मिनिस्टर ने भी इस तरह का बयान दिया। शिवराज सिंह चौहान का वही बयान कदम की आया जो अखिलेश जी ने यहाँ कहा था कि जुड़ोगे तो जीतोगे। यही नारा वहां के केंद्रीय मिनिस्टर है, पूर्व चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के, उन्होंने ही बात कही कि जुड़ोगे तो जीतोगे। वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। और यहाँ कनब की हमारे उत्तर प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री ये बांटने और काटने की बात कर रहे हैं। तो भाई इस पर भी एक बयान देना चाहता हूँ कि अब बहराइच का जो दंगा हुआ, तो उसे में तो आप लोग उसको बांट भी रहे हैं, कटवा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं लोग जो है। मारने वाला कदम की जो मरने वाला भी हिंदू, दंगा कराने वाला भी वो था, सॉरी जो है कि मरने वाला भी ब्राह्मण और मारने वाला भी ब्राह्मण। और वहां के जो विधायक थे उन्होंने खुद एफआईआर कराई और बाद में उन्होंने दबाव पड़ा कि हमको मालूम नहीं था कि हमारे पार्टी के लोग हैं। ये दूध की तरह साफ हो गया। बाराबंकी रहा हो, महाराजगंज के आपने पढ़ा होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कदम की आया कि जिसका मकान गिराया गया है वो गलत तरीके से गिराया गया है और उनको 25-25 लाख का मुआवजा देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार को जो है। तो इस चीज को हर किसी ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कदम कहा। क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार थम चुके हैं, क्या लगता है मुसलमानों का जो वोट है उसका ध्रुवीकरण होगा? देखिए, मुसलमान का एक तरफा वोट पहले भी पड़ा था, जो जीतने वाले थे उन्हीं को जिताते थे। अभी आपने देखा कि रामलीला मैदान में अभी सऊदिया के कदर की जो है इमाम आए थे, उन्होंने मगरिब ऐसा की नमाज पढ़ाई, एक संदेश गया। और उलमाए हिंद ने बहुत बड़ी तादाद में वक्फ बोर्ड के कदम की जो है जो बिल आ रही उसके खिलाफ के मुखालफत में उन्होंने अपना प्रोग्राम किया। सबसे बड़ी मुसलमानों की एकता की बात थी। और बिल के बारे में मात्र 99% मुसलमानों को भी ये नहीं मालूम है कि वक्फ क्या है। वक्फ कई तरह का होता है, तो वक्फ बोर्ड कदम की जो है बनाया हुआ है मुसलमानों के बना। जो जमीन हम मकान वक्फ करते हैं, तो एक तो होता है कि वक्फ होता है पहले औलाद, जब तक हमारे कदम के खानदान में चलता रहेगा ये सिलसिला, बच्चों से होता है, वो सलामत रहेगा
अब वो उन्हीं के बाद जब कोई नहीं रह जाएगा वो अब बोर्ड में चला जाएगा। एक लोग वक्फ करते हैं अल्लाह ताला को, वो जो वक्फ होता है वो कदम की कोई हटा नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता, वो फुल स्टॉप हो जाता है। अच्छा, कुछ एक लिखित होता है, एक मौखिक होता है, आप जुबान से आदमी कहते हैं। जबान तो होता है, उसे गवाह भी होते हैं। अब इसी का ना फायदा ही उठाना चाह रहे हैं। देखिए कुछ गलतियां वह बोर्ड में हुई है, ये मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। आज ये करप्शन में लोग लिप्त है। अगर हम मस्जिद पे कदम की जो है वह कराना चाहते हैं, नाम चढ़वाना चाहते हैं तो रिश्वत तो दी जाती है। तो ये भी लोग कदम के जो है गलत काम की, लेकिन उससे बड़ा गलत काम ये केंद्र की सरकार कर रही है। उनकी निगाह अब पड़ गई है कि हम इनकी जमीन को कैसे हथिया लो। नहीं, हजारों हर जहां कदम की एकड़ जमीन पड़ी हुई है जो है तो वक्फ की जमीन है। यहाँ तक कि सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का मकान भी वह बोर्ड की जमीन में बना हुआ है। और कितनी जमीनें वह बोर्ड पर मंदिरें बनी हुई हैं। लेकिन ये लोग खाली लोगों को तोड़ने गुमराह करने की बात करते हैं। चुनाव में बड़े बड़े वादा होते हैं, कहीं से औरंगजेब आ जाते हैं तो कहीं कोई आ जाता है, ताकि हमको कुछ देना नहीं पड़े। आप आए थे नारा लगा करके, चाहे कोई भाई सरकार प्रदेश में सरकार है भाजपा की, सब ने यही कहा था, मोदी जी ने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, 15-15 लाख खाते में जाएंगे, किसान की समस्या दुगनी हो जाएगी। और बुनकरों के बारे में जो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो सब किए तो बुनकरों का तो बुरा हाल है। इसी तरह छोटे मोटे कारोबारियों का बुरा हाल है। तो आज ये चुनाव जो होने जा रहा महाराष्ट्र का, ये आपके समझ में आ जाएगा कि महाराष्ट्र में इनका नारा बेअसर हो गया और महाअघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस सबसे बड़ा दल के रूप में उभरेगा। तो और इसी तरह समाजवादी पार्टी के मुखिया जिन्हें जो नारा दिया था जोड़ोगे तो आप जीतोगे, वही माना कि नारा वहां भी चल रहा है जहां पर इनकी हमारे पार्टी के जो है उम्मीदवार लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो वहां उनको भी कामयाबी करने मिलेगी। अभी परसों की बात है कि इकरा हसन की बहुत जबरदस्त वहां पर कदम की रैली हुई है और तमाम लोग अपना है भिवंडी में, वहां से भी हमारी बातचीत हो रही थी। जो है वहां के रईस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर हमारे काफी कदम के लोग हैं। आजमगढ़ के तमाम लोग बहुत जगह बसे हुए हैं और सब हमारे कुछ तो रिश्तेदारी में आते हैं, बिरादरी के हैं। जेका नंबर मैंने बात किया है, उस सारे लोग मैं अभी बता रहे दावे के साथ कि रईस शेख भिवंडी से जीतने जा रहे हैं। कल जो शांति नगर में सभा हुई एकरा हसन की, जौनपुर के जो ललई यादव हैं हमारे यहाँ के विधायक है, और सरोज जी का गए, प्रिया सरोज भी की तो वापस आ गई है। हमारे बड़े कैबनक हमारे मामू के साहबजादे भी वहां गए हुए हैं प्रचार प्रसार में। जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुआ या लोकसभा चुनाव हुआ, बराबर ये कहा जा रहा था जहाँ जहाँ ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी लड़ती है तो वहाँ वोटों का ध्रुवीकरण होता है। कितना नुकसान हम पहुंचा सकती है पार्टी? देखिए ओवैसी के हम लोग विरोधी नहीं है, अच्छा दोनों ओवैसी, उनको चुनाव लड़ना है तो किसी न किसी को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। आप सपा को भी गाली बकते हैं और आरजेडी को भी गाली बकते हैं, कांग्रेस को बकते हैं, भाजपा को तो भाजपा इस लाख है, ये गाली सुनने लायक है, समझे आप। लेकिन सारे लोग को जोड़ के जब जुड़ना चाहते, सारे दल जुड़े हैं जो यहाँ इंडिया गठबंधन, आपको भी जुड़ना चाहिए जो है। लेकिन आप ये चाहते हो कि हम वोट बर्बाद करेंगे, तो देखिए आपने वोट बर्बाद किया बिहार में पिछले चुनाव में, नतीजा क्या हुआ, 5 जीते 4 आप चले गए आरजेडी के साथ। तो इसी तरह कदम की जो है आप जुड़ जाइए, जुड़िए, फिर आप अपनी ताकत को बढ़ाइए। मुसलमान भी चाहता है कि कोई एक रहनुमा हमारा कदम की हो, तो ऐसे एक तरफा आप चल के लोगों को गाली बक करके वोट को ध्रुवीकरण करना चाहेंगे तो उससे आप किसी के रहनुमा नहीं बन सकते। आप जो है अच्छे कदम की आप बैरिस्टर है, पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों की जरूरत भी है लोकसभा के अंदर, ऐसे कदम के पढ़े लिखे लोगों को विधानसभा में जो लोग की मदद करे। हमने बनाई जो मुस्लिम भाई है, तो हम लोग अगर मुस्लिम है तो हम भाई उनकी वकालत तो करेंगे जो है। आज हमको 80 व 20 में बांट रहे हैं, लेकिन एक चीज बता दूं जो है कि आज 20% के लोग जो है हट जाए और फिर 80% के लोग चुनाव लड़ेंगे तो सब
बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा कि हमारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस समय डिप्टी सीएम का एक बयान आया था कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी तेलपत्ता की तरह इस्तेमाल कर रही है। नहीं, देखिए एक चीज बता दे, मुसलमान अनपढ़ भी है लेकिन समझदार है। कांग्रेस को सपोर्ट करती थी, और जब तक ये आडवाणी जी ने चलाया रथ वाला मामला, कमंडल वाला, तो कुछ मुलायम सिंह ने जो लड़ाई लड़ी जो है, उनकी अगुवाई में लड़ाई लड़ी गई, तो मुस्लिम जो था कांग्रेस से कदम हट गया और सपा की तरफ आ गया। तो आज ये भी है कि देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सरकार जो है सिर्फ कांग्रेस बना सकती है, और कांग्रेस ने मुसलमानों का बराबर ख्याल किया। दंगा फसाद तो हर पार्टी के वक्त में होता है, लेकिन जो है जैसे कि कभी भाजपा वाले कहते हैं कि 84 में दंगा हुआ दिल्ली का, इंदिरा जी के कत्ल के बाद। मैं कह रहा हूँ कि कत्ल जो दंगा कराने वाले पकड़े गए कौन लोग थे? आरएसएस के लोग थे, कोई कांग्रेसी नहीं पकड़ा गया था। तो इसी तरह जो है ये खुदे जो है दंगाई है, और ये लोग दंगा कराते हैं, और सरकार जब आपकी है तो आप खामोश बैठे रहते हैं। और जितना ज्यादा नुकसान करने की मुसलमानों का ये बुलडोजर से हुआ है, साबित हो जाता कि भाई नहीं, ये में नहीं थे। अब जो का मकान गिर गया, अब क्या करेंगे आप? उसे बेचारा आ गया। और ये चीज बहुत ही गलत थी कि बुलडोजर चलाने के पहले उसकी जांच होनी चाहिए, उनको सफाई का मौका दो। अगर किसी ने अपराध किया तो वो को सफाई का भी मौका नहीं, पता लगा नोटिस फटाक से देके गिरा दिया आपने जो है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट आ गया है कि 2019 से चौरीकरण में जितने भी मकान गए हैं उन सभी लोगों को कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। देखिए ऐसा है कि सरकार किसी की भी हो, उनको कानून की जो है दूरदृष्टि रखनी चाहिए, और जो गलत है वो गलत को सजा आपको देनी चाहिए। जो है मैं गलत लोगों की कभी ना पैरवी किया हो ना करूंगा। हम लोग आज कम से कम 48 साल हो गया हमको राजनीति करते हुए। अब बनारस के अंदर माइनॉरिटी के अंदर जितना मिर्जा इरफाक बेग ने आंदोलन किया है, हम लोग उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ थे, लोक दल में थे, तो उस वक्त मैं शहर का महामंत्री था लोक दल का। मैंने जो है हिंदुस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है उस वक्त 84 में प्रधानमंत्री की गाड़ी हमने संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है तेलिया बाग में रोकने का काम किया था। और इतने आंदोलन हमने किए थे, चाहे रुखसाना कांड रहा हो, ट्रैक्टर कांड रहा हो, बाबुल हत्या कांड रहा हो, जितने आंदोलन मैंने किए हैं, लखनऊ तक जाके हमने किया, दिल्ली के बने रैली में हम लोग शिरकत करते थे। तो आंदोलन हम लोगों ने किया है, चरित्र की राजनीति किया गया। आज भी जब तक हमारी आवाज गूंज रही है हम लोग करेंगे। हम किसी की चमचागिरी आज तक न किया है। जब दल के अंदर भी रहा हूं तो मैंने कभी किसी की चमचागिरी नहीं की। हमने सबकी लड़ाई, मंदिर तक की लड़ाई हमने लड़ी है। और आज हम लोग को इस तरह की बातें होती है। भाई देखिए, आपको एक घटना नई नहीं बता रहे हैं, जो मेरे ही मकान के समक्ष इस तरह पैदा हुई। 31 तारीख की दीपावली थी, 1 तारीख को कुछ यहाँ के कदम के छोटपैये कदम के जो है चिंटू जैसे अपने को भाजपा का कार्यकर्ता कहते हैं, तो मेरे दरवाजे पर आके बड़ा हुड़दंग किए कि पीछे से कोई लड़की का हाथ पकड़ के खींच रहा था। जबकि जो है वहां कटरे के लोग दुकान बंद करते हैं, दुकान वही खोलते हैं, और उसके बाद उस दिन दुकान बंद रही है, 3 दिन तक बंदी रही है। लेकिन यहाँ पर नग्न तांडव किया गया। कुछ लोग आए कि नहीं नहीं यहाँ के लोग नहीं है, आप बिला वजह यहाँ पे करे, चलिए पहले घर चलिए, उनके लड़का ही लिवा के गया। लेकिन ये जो है यहाँ पर बहराइच बनाने का भरपूर प्रयास किया गया। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग बच्चे भी सूझबूझ वाले हैं, सब पढ़े ग्रेजुएट है। किसी ने उनकी आवाज को सुनकर कान में जो है डाल लिया गया रुई कि हमको सुनना ही नहीं है। हाथी जब चली जाती कुत्ता भुगते रहते हैं, आखिर वो लोग चले गए। लेकिन ये बड़ी गलत कदम की परंपरा, कदम की हर प्रदेश में ही जो रखी जा रही है, टारगेट बनाया जा रहा है। अरे हम लोग किसी के सामने दामन नहीं फैलाते सिवाय ईश्वर के, खुदा के सामने। हम लोग कभी कोई सरकार से कोई फायदा नहीं उठाया गया। बाप दादा की प्रॉपर्टी थी, नहीं तो हम लोग कटोरा लेके सड़क पर आते। राजनीति चक्कर में मेरा मकान तक बिक गया, लेकिन किसी के हम चमचागिरी दलाली हमने नहीं किया जो है। लेकिन ये चीज अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो मुसलमानों की तरह कोई कमजोर न समझे। मुसलमान
कुफारों के मुकाबला करना जानते हैं जो कुफार लोग हैं। तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं क्या रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तमाम अभी जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, बराबर ईवीएम को भी लोग को लेकर टारगेट करते हैं। क्या लगता है कितना सफल रहेगा ये? देखिए एक चीज बता दें आपको, ईवीएम तो देखिए जहां से बन के आई थी वहां पर तो बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अमेरिका इतना बड़ा देश है, अमेरिका के अंदर का नाम की बैलेट पेपर चुनाव होता है, तो इंडिया के अंदर क्यों ईवीएम से हो रहा है? और 2000 का नाम की 13 में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो भाजपा के इस वक्त नेता है, उस वक्त उन्होंने इसके खिलाफ किया था। कुछ क्या फैसला हुआ है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन ये पता है ईवीएम के खिलाफ फैसला हुआ था। लेकिन आज फिर जो मैं देख रहा हूं कि ईवीएम में, जिससे हरियाणा में 90% बैटरी चार्ज मिलती है, जबकि चार्ज नहीं होना चाहिए 90%। वहां देखा गया लोकसभा के चुनाव में अगर ईवीएम का खेल न होता तो 50 सीट कम से कम भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही थी। आपने देखा बनारस के अंदर एक माना कि प्रदेश के नए नए अध्यक्ष बने थे अजय राय जी, माननीय हमारे आदरणीय मोदी जी 1,52,000 चुनाव जीते। तो इसी तरह कई सीटें इस तरह की है, कहीं तो समाजवादी पार्टी की कदम जीती हुई सीट कदम की हार गई जो है। आज जो कदम गठबंधन की जो 43 सीट थी वो कम से कम 50 तक जाती जो है। लेकिन चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है कि हम निष्पक्ष। देखिए चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो आवाज क्यों उठती? जनता ही तो कदम की चुनती है, तो आप ईमानदारी से बैलेट पेपर पे कराइए जो है। अगर आप वाकई कदम की ईमानदार है तो ईमानदारी से कराइए, हटा दीजिए जो है ईवीएम मशीन को हटाइए, बैलेट पेपर से कराइए। लेकिन आज का जो चुनाव आयोग है इस सरकार के इशारे पे चलता है। यहाँ पर कई तारीख को चुनाव होना था, यूपी का जो चुनाव था फटाक से बढ़ा दिया, 13 से 20 कर दिया गया। हरियाणा का 1 तारीख को होना था 5 तारीख को कर दिया गया। तो ये तो माना कि होता है, अगर आपको सब कैलेंडर पर रहता है कि फला तारीख को फला त्योहार है, फला तारीख को फला त्योहार है, तो सारी चीजें जो है पेपर में माना की भी आ जाती है, छुट्टी का दिन मुकर्रर हो जाता है। तो आपको मालूम नहीं था कि 15 तारीख के यहाँ गुरु पूर्णिमा है या कोई त्योहार पड़ने वाला, छठ का त्योहार पड़ने वाला है। तो आप उस सब चीज को देखते हुए फिर भी आप जो है चुनाव आप टाल देते हो कि त्योहार का दिन की है, तो पहले आप बाद में करवा दिए। तो 15 तारीख के बाद तो क्या जरूरत है 13 तारीख को करवाने की, जो फिर आप बढ़ा दिए। आप भाई हार का डर था उन लोगों को। वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए 13 को हार का जो एक बार देख लीजिए यूपी के अंदर किस तरह से कदम की भाजपा हारी है। उनका जो नारा था किस तरह कदम की जो वहां से माना कि शिकस्त खाया जो है। तो आज देख रहे हैं कि जैसे कि देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव अगर कुछ माना कि वायदे में खुदा ने खास्ते अगर हो गया, वो भी तो एकदम राय बराबर भी नहीं है। ये उसका वो रिजल्ट देखना चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट मैं अभी बता दे रहा हूं कि आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में आने वाला दिन इंडिया गठबंधन का दिन होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 9 की 9 सीट जीतने जा रहे हैं। तो यही मैं कहूंगा कि इस माना कि आज जनता जाग चुकी है, ये जानती है कि ये लोग इस तरह धार्मिक नारा देंगे तो हमको कुछ देना नहीं पड़ेगा जनता को। ये 5 किलो जो राशन का 84,000 करोड़ को दिया जा रहा है, भिखमंगा बना कर रखेंगे? आप नौकरी दीजिए ना। अभी आपने देखा इलाहाबाद प्रयागराज में क्या हुआ, ये हाल की बात है, छात्र में किस तरह लाठियां चली है। वहां भी नारा लगा कि हम बटेंगे नहीं हटेंगे भी नहीं, तो वहां पर इन लोग को झुकना पड़ा। तो इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि वहां पे सब सपाधारी नेता थे। खैर एक बात बताइए, कि हम एक बात बताइए, खैर समाजवादी पार्टी कदम की जो है तो उसका तो पूरा उत्तर प्रदेश से ही है, वहां तो जीता कौन है? आप इलाहाबाद से जीता कौन है? गठबंधन जीता है। अयोध्या में कौन जीता है? आप राम को लेके आए। राम, आप पूरी दुनिया को बनाने वाले अल्लाह हैं, खुदा है, भगवान है, तो आप कहते हो राम को उंगली पकड़ के आप ले आ रहे हैं अयोध्या में। तो राम ने अपनी जो है आशीर्वाद दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कि आप यहाँ से हार रहे हैं, आशीर्वाद मिला हारने का। और उसी जगह जिस तरह कर्नाटका में आशीर्वाद मिला था कांग्रेस को
और हनुमान जी का गदा उल्टे पड़ गया, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नारा लगा रहे थे, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अरे हिंदुस्तान में आप यहाँ पूरे देश के बादशाह हैं, राजा है, प्रधानमंत्री हैं, आपको करने का ठोस बातें करना चाहिए। कहीं आप मुसलमानों की बात करते हो कि इस सरकार बनेगी जो है कांग्रेस की, तो सोना ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, कुछ पेटियों के दे देंगे, तो मुसलमान आपके निगाह में इतना कड़क था, तो किस तरह आपने नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो ये नारा बदल दीजिए ना कि खाली एक ही लोग का आप हमारा विकास चाहते हैं, प्रयास आप कर रहे हैं, तो बिला वजह आप चल रहे हैं। आपका 3 तलाक से कहना मुसलमानों की जो लड़कियां हैं उनकी हमारी बहनें हैं, का उस समस्या का समाधान हो गया? कहीं नहीं हुआ। 370 आपने लगा दिया, तो क्या धार माना कि जो कश्मीर में आपने हटा दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन विकास आपने क्या किया? क्यों आप हार गए? तो आप तो कहीं ना कहीं इनके पॉलिसी में कहीं विकास नहीं है इनके मुद्दे कोई विकास नहीं है। विकास होता तो आज 11 साल इनको होने जा मतलब शुरुआत हो गई है, 10 साल आप कर लिए, क्या हुआ? इस रोड जो चौड़ी की, ये रोड किसकी बनाई हुई है? कांग्रेस के वक्त की बनाई हुई। जो कॉलेज ही बना हुआ है कांग्रेस के वक्त जहां आप पढ़े हैं, आप एम्स बना है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, तमाम जो देश के अंदर तरक्की, एरो बना के जो एयरपोर्ट बना हुआ है, ट्रेनें करने बनी, सब कांग्रेस की रिज्यूम में बनी हुई, कार्यकाल में बनी है। आज तो आज आप बताइए कि आपने कौन सा ऐसा का फार्मूला निकाला, कौन सा आपने विकास का काम किया कि जनता के सामने सर उठा कर आप खाली बस जाति पाति, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा आपने किया क्या? ये तो विकास आपने किया है। तो यही मैं कहूंगा, हद हो गई है। आप अपने आप को बदलिए, वरना अगली जनता आपके चेहरे का नकाब हटा के रख देगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इरफान बेग साहब से, और जिस तरह से उन्होंने कई दावे किए हैं उपचुनाव को लेकर, कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है वो काफी जीत के तरफ है, और कई सीटों पर आपने दावा किया है। उन दावों को के साथ मिलते हैं अगली अपडेट में कि कितना दावा आपका सत्य था और कितना ईवीएम सेट था। मिलते हैं अगली अपडेट में।